बेटा ऐसे कैसे पढ़ाई छोड़ के तुम YouTube करोगी और क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में, क्या कहेंगे चार लोग। अरे मम्मी ये सुनिए, ये पड़ोसी का लड़का बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया है। हाँ लेकिन क्या फायदा, पढ़ाई तो पूरी कर नहीं पाया वो अपनी। हाँ लेकिन बहुत अच्छा पैसा कमाता है। पैसे से ही सब कुछ थोड़ी होता है, डिग्री तो नहीं है ना उसके पास। आंटी ये लीजिए मुंह मीठा करिए, मेरी जॉब लग गई। चलो बढ़िया है, लेकिन बेटा तुम्हारा तो यूट्यूब चैनल था ना, उसका क्या हुआ? वो तो कब का बंद कर दिया आंटी, पढ़ाई पे फोकस करना था ना। अरे बेटा पढ़ लिख के कितनी भी बड़ी नौकरी क्यों ना कर लो, काम तो तुमको किसी के अंडर में ही करना पड़ेगा। और ना समय के साथ देखो बदलाव बहुत जरूरी है, आजकल जमाना तो इसी सब का है। और YouTube नहीं छोड़ना चाहिए था तुमको, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम। मम्मी लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ कहेंगे ही, और मुझे समाज को खुश नहीं करना है। मेरे लिए ना आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है, हम बच्चों के लिए हमारे हर डिसीजन में हमारे पेरेंट्स का साथ इंपॉर्टेंट है। और एक बार भरोसा करके देखिए प्लीज, वादा करती हूँ कभी आपका सर नहीं झुकने दूंगी। लेकिन बेटा रहना तो इसी समाज में है ना, हमको कब बाहर निकलेंगे मम्मी हम इस सोच से। बेटा सारा खिड़की दरवाजा बंद कर दो जल्दी से। क्या हो गया मम्मी? जा रहे हलवा बनाने, खुशबू घर से बाहर जाएगी तो वो लालची पड़ोसन आ जाएगी ना। हाँ फिर जल्दी से बंद कर देती हूँ। मम्मी ऐसे क्यों भाग रही है जैसे भूत देख ली हो? मम्मी दरवाजा बंद करने के पहले ही वो लालची आंटी आ गई। अरे तो गजब लालची है ना ये, रुको अभी बताते हैं उसको। और कैसे आना हुआ भाभी जी? कैसे बोलूं कि कुछ खाने आई हूँ। भाभी जी वो आपसे मिलने का मन किया इसीलिए आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। जाइए, मेहमान को बिना पानी पिलाए थोड़ी भेजा जाता है। बेटा पानी लाओ। हाँ 2 घंटे से पानी ही पिए जा रही है, पता नहीं कब जाएगी। 2 घंटे से पानी ही पिलाए जा रही है, लग रहा है कुछ खिलाएगी नहीं क्या। बहुत पानी पी ली ना? हाँ हाँ कुछ खिला निकलिए तब। इतनी देर तक बैठी हूँ लेकिन कुछ खिलाई नहीं, बहुत कंजूस हैं आप। इतनी देर तक बैठी रह गई, आप भी कम लालची नहीं है। मम्मी घर पे रहते रहते बोर हो गए, कहीं घूमने चले? पहले धीरे धीरे बोलो, क्या हो गया? कहीं घूमने जाने की बात हो रही है लग रहा है। वो चिपकू पड़ोसन है ना, हमारे ही दीवार पे कहीं चिपकी होगी, सुन रही होगी घर की सारी बातें। क्या मम्मी आप भी कुछ भी बोलती हैं। अच्छा बताइए घूमने कहाँ चलना है? अब हम क्या बताएं, तुम ही ले चलो कहीं। मूवी देखने चले? हाँ मूवी देखने चल सकते हैं। हाँ, आप कहाँ से आ गई आंटी? लो देख लो मूवी। आओ बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो। नहीं बेटा देखो चिल्लाते नहीं हैं, लड़कियों को जो है कि ना बहुत धीरे आवाज में बात करनी चाहिए। वैसे कौन सी मूवी देखने चल रहे हैं हम लोग? आप नहीं, केवल हम दोनों माँ बेटी चल रहे हैं। अच्छा मतलब हमको नहीं ले जाएंगी? नहीं, एक बार फिर से सोच लीजिए। हाँ फिर से सोच लिए, नहीं ले जाएंगे। अब बोलिए ठीक है। अरे क्या कर रही है ये? हमको नहीं ले जाएंगी ना तो जा तो आप भी नहीं पाएंगी। बहुत बदतमीज लेडीज है ये। ना गंदा हो गया है मम्मी का फोन। आइडिया, सुबह से फोन नहीं मिल रहा है मेरा। बेटा कॉल करो तो एक बार। स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ? चिंकी कहाँ है? वो भी कब से गायब है। चिंकी फोन कहाँ है मम्मी का? दीदी फोन बहुत गंदा हो गया था ना तो मैंने डिटर्जेंट डाल के भिगो दिया है। अरे पागल, अब मम्मी के आने से पहले लाओ जल्दी हमको दो। मम्मी चिंकी ये क्या किया तुम मेरे फोन के साथ? मम्मी रहने दीजिए, मारिएगा मत, इसको मारने से वापस थोड़ी आ जाएगा मेरा फोन। लेकिन दीदी मैं तो बस हेल्प करना चाह रही थी। हाँ हाँ ठीक है चलो नया फोन ले लेंगी मम्मी। अरे नए फोन का बजट कहाँ है बेटा, तुम दोनों की फीस जमा करनी है, वो काम ज्यादा जरूरी है। सॉरी मम्मी। अरे ठीक है कोई बात नहीं, जानबूझ के तो नहीं की हो, वैसे भी वो फोन खराब ही हो गया। हम बच्चों के आगे आपको कुछ नहीं दिखाई देता ना मम्मी? तुम बच्चों के आगे इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ये लीजिए। अरे ये फोन हम दोनों के जुटाए हुए पैसे से गिफ्ट है आपके लिए मम्मी। बेटा आलू खाओगे? अरे यार मम्मी आप भी। क्या आप भी? एक तो मेरा ये कमेंट बॉक्स भरा पड़ा हुआ है, आलू खाओगे आलू खाओगे, ऊपर से आप भी पूछ रहे हैं आलू खाओगे। नहीं खाएंगे आलू। मेरे खाने को मना किया है, अब तू देख बेटे। सोनल एक काम करना है। बोलिए मम्मी। सुनो ये मैं अभी किए देती हूँ। भाई वो तेरी क्रश मिली थी आज कॉलेज में। मेरे बारे में कुछ पूछ रही थी क्या? कुछ? अरे बहुत कुछ पूछ रही थी वो तुम्हारे बारे में। क्या बात कर रही हो? बताओ ना क्या पूछ रही थी, बता। अरे कुछ नहीं ऐसे ही बस नॉर्मल। अरे तुम रुको पहले, तुम रुको, ये लो ये बताओ। पूछ रही थी कि तुम ब्रश करते हो कि नहीं, लैट्रिन जाके हाथ धोते हो कि नहीं। ये सब कौन पूछता है? अरे भाई पागल हो गई है वो तुम्हारे प्यार में, हमको तो लगता है शादी वादी करना चाहती है। कुछ भी। अरे लव लेटर दी है तुम्हारे लिए। है सच्ची? अरे यार दिखाओ। 500 दो पहले। अब तुम छोटी मोटी बात मत करो, ये पूरा पर्स पकड़ लो। ये लो अपने रूम में जाके पढ़ो। मम्मी आप अच्छे से बोली है ना, कंजके आ तो जाएंगी ना? हाँ बेटा आ जाएंगी।
आएंगी, सबको कॉल करके बोल दिया है मैंने। कॉल किया है जब मैं छोटी थी, तो याद है मम्मी? मम्मी ये सुबह सुबह घर के बाहर इतने लोग क्यों खड़े हैं? अरे बेटा नवरात्रि है ना, तो चिंकी को लेने आए हैं कंजक के लिए। हाँ अच्छे से याद है, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हारे आज के दिन की एक्साइटमेंट। कितना खास दिन है ना आज का। आज सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सबके घर जाऊंगी मैं मम्मी। अरे बेटा तुम सबके घर कैसे जाओगी? मैं 2-3 लोग को मना कर देती हूँ। नहीं मम्मी मना मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा बेटा सारी तैयारी कर ली है ना तुमने? हाँ मम्मी सारी तैयारी हो गई है, भोग भी तैयार है और चुनरी भी रख दी है, गिफ्ट भी सारे पैक कर दिए हैं। बताओ कितनी जल्दी वक्त भागता है ना। जो कल कंजक बनने के लिए तैयार होती थी, आज वो कंजक खिलाने की तैयारी कर रही है। हाँ कितनी जल्दी बड़े हो गए। मम्मी 2 अक्टूबर को पता है ना क्या हुआ था? हाँ 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे स्वामी जी का सत्संग सुनने के लिए, और रास्ते में उन्होंने पाव भाजी खाई और फिर एटीएम भी गए। 3 तारीख को वापस घर आ गए। अरे गधों, अगर थोड़ा नीम के साथ साथ किताब पढ़ लेते तो याद होता कि गांधी जी और शास्त्री जी का बर्थडे है 2 अक्टूबर को, और इस बार तो दशहरा भी है। अरे यार एक छुट्टी खराब हो गई।